प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं उस संवाददाता सम्मेलन में। अच्छा था, ऐसे हम सबको पता चला। आगे अभी गो अराउंड, एक तो गो अराउंड एक ही बार हुआ था। दूसरी बात एक आप जान लो, इधर देखो, ये यहाँ से बारामती आने वाला था अजीत दादा को लेके और विदीप जाधव का नाम वहां पे लिखा है। उसके बाद ये जाने वाला था हैदराबाद, शमशाबाद, उधर से वो पटना जाने वाला था। अगर ये फ्लाइट टेक्निकली गो अराउंड तो करने की उनको परमिशन नहीं थी, क्योंकि जब एटीसी से बात हुई थी 3000 विजिबिलिटी थी। कोई भी विमान ये डीजीसीए कहता है, उसका रूल बुक है 5000 मतलब 5 किलोमीटर का विजिबिलिटी कम से कम चाहिए, तभी वो टेक ऑफ कर सकता है या लैंड हो सकता है। यहां पे निकलते वक्त भी जो विजिबिलिटी थी 3000 थी, लैंड करते वक्त भी 3000 थी। फिर इसने टेक ऑफ क्यों किया? अगर टेक ऑफ किया तो गो अराउंड किया, और एक बार क्यों नहीं किया? और कभी भी एक आध प्लेन उड़ता है, अगर कुछ भी एरर जो लैंडिंग एयरपोर्ट पे आता है तो उसको बैकअप एयरपोर्ट देना पड़ता है, जो शायद पुणे का था। तो वो पुणे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे प्रश्न हम सबको वहां पे पड़ते हैं। आगे अभी देखो, ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम इसकी बंद थी, ऐसे हम सबका कहना है। ये अश्योर्ड है, क्योंकि उनके कंपनी में काम करने वाले एक बंदे ने हमको बताया कि इसमें वो प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, जैसे आपका एक वॉकी टॉकी होता है, आप बटन दबाते हो तो आगे वाले को आपका आवाज जाता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता। वैसे प्लेन में पीटीटी होता है, वो जो दबाना पड़ता है वो को पायलट दबाती है या दबाता है, तो वो उसके हिसाब से वहां पे कॉकपिट में जो चर्चा है वो एटीसी को सुनाई देती है। अभी पीटीटी दबाने के बाद भी ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, अगर मूवी में अगर आप देखो तो वहां पे जब प्लेन नीचे आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्लेन ही आपको बताता है बॉस ये होने वाला है या ये हो रहा है। ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, जैसे वो स्टॉल हुआ था, नीचे गिरा था, तो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम ये बंद थी, ऐसे हमको वो पता चला है। और पुश टू टॉक पीटीटी जो है, वहां पे बटन दबाने के बाद भी एटीसी को कोई भी ऐसे वार्निंग वहां पे सुनाई नहीं दी जो सुनाई देनी चाहिए थी। दैट मीन्स दैट स्टॉल वार्निंग सिस्टम वाज ऑफ। आगे अभी दूसरा ये बंदा मराठी में बात करता है, मैं ज्यादा क्लोज नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने क्या कहा है कि जनरली प्लेन एक हाइट पे होता है, लेकिन उस दिन का जो प्लेन है लोगों के हिसाब से वहां का जो मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप मंदिर देखो तो उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो उनका कहना था ऑलमोस्ट लोगों को लगा कि ये अभी शायद वो जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल है उसको वो टच होगा। अभी ये टच होने के सिस्टम को क्या कहते हैं? वो EGPWL, एनहांस ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, मतलब एक लेवल के नीचे वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, ऐसा कुछ उनका एक वार्निंग होता है। वो भी बंद था, वो भी पीटीटी में अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं आया था। उसी के साथ अगर आप देखो तो आगे तो अभी हेवी बेस मेंटेनेंस, अभी सीरियस इशू हेवी बेस मेंटेनेंस के बारे में हमको पता चाहिए कि वहां पे कौन व्यक्ति है, कैसे है। जैसे कि एमआरओ होते हैं, इस भारत में 2 मेन एमआरओज है, और ये VSR जो कंपनी है उसका खुद का इनबिल्ट और इंडोर या खुद का एक अलग सा एमआरओ वहां पे था, मतलब जो मेंटेनेंस वहां पे करते हैं उसके बारे में डिटेल्स हमको चाहिए। एमआरओ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, क्योंकि वहां पे जो मेंटेनेंस किया जाता है प्लेन का, कोई भी बड़े प्लेन का, भारत में 2 ही एमआरओज है, और उसमें से एक एमआरओ शायद पास में वो प्रफुल्ल जी पटेल साहब का वहां पे था। अभी उसमें क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी के साथ अगर आप देखो तो एमआरओ, जैसे एमआरओ के लोग अगर इधर से निकाल दिया तो ज्यादा से ज्यादा वो दूसरे एमआरओ में जा सकते हैं। जैसे मीडिया में होता है, इस मीडिया से गए तो दूसरे मीडिया में जाते हैं। तो ये जो VSR का जो एमआरओ था या मेंटेनेंस का हब था, वहां पे कौन कौन काम कर रहा था, उसके पहले वो कहां पे काम कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली वहां पे होना चाहिए, ऐसे हम सबकी वहां पे मांग है। और उसके बाद लीगल अथॉरिटी, ये सब कुछ विषय जो यहाँ पे दिए हैं उसकी डिटेल्स हम सबको वहां पे चाहिए। आगे अभी दूसरी बात जो VSR के बारे में बताया गया कि VSR में बहुत सारे बात एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जो अलाउड नहीं है, वो भी वहां पे विमान के पीछे जो एक बैग रखने की जगह थी वहां पे इलीगली वहां पे रखा जाता था। इसलिए हमको जो हैंगर होता है या हैंगर के बाहर का जो सीसीटीवी होता है, जो भी VSR के जहां पे भी प्लेन लैंड हुए, मेंटेन हुए, हैंगर है या उनका एमआरओ है, वहां के सब डिटेल्स हमको वहां पे
चाहिए ऐसे हम सबका कहना है, क्योंकि अगर एडिशनल टैंक विदाउट परमिशन अगर आप रखोगे कॉस्ट कटिंग के माध्यम से, जो हमको एक्स पायलट ने वहां पे बताया कि इनको एक आदत थी ऐसे इलीगल विषय करने की, तो एट दैट हाइट फॉर दैट प्लेन दैट एक्स्ट्रा फ्यूल विच यू आर कैरिंग इन द कैन एक्ट्स लाइक अ बॉम्ब दैट नीड्स टू बी नोट। तो रोहित पवार अब जो विमान हादसा हुआ अजित पवार का, उस पर सवाल उठा रहे हैं। इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो इस वक्त जांच चल रही है उसमें किसी तरह का दबाव दखल हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। और तमाम सीसीटीवी फुटेज की वो दरखास्त कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स की वो बात कर रहे हैं, स्टॉल वार्निंग सिस्टम विमान में बंद था। ये तमाम सवाल इस वक्त वो उठा रहे हैं, जिसको लेकर जो जवाब अभी तलाशे जाने बाकी हैं।